जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद स्टडी पॉइंट में। मैं डीपी यादव जो रेगुलर आपकी लाइव क्लास लेता हूं, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए सभी। और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे स्टार्ट करने से पहले, और चलेंगे आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल मैंने कैलेंडर आपका फिनिश करा दिया है, तो एक बार जल्दी से प्यारे सभी बच्चे शेयर कर देंगे, और शेयर करने के बाद पेन कॉपी को रेडी कर लेंगे। उसके बाद पढ़ने पर ध्यान देंगे। और नई क्लास चलेगी आज रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है प्यारे साथियों। तो जल्दी से एक बार क्लास को सभी ने शेयर कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? तो बहुत ही अच्छे होंगे। और चलो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए दोस्तों आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सुंदर सिंह लिख रहे हैं, जय हिंद सर, आई प्राउड ऑफ माय टीचर। थैंक यू बेटा, आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। और सुंदर सिंह लिख रहे हैं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे वाह बेटा, मेहनत कोई किसी के लिए नहीं करता, बस आप लोगों का प्यार है ये सब। और अंकुश यादव लिख रहे हैं, जय हिंद सर। सचिन यूपीपी, जय हिंद, जय हो गुरुदेव की, जय हो बेटा। चलिए बच्चों एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ शेयर कर दो। एक एक बच्चे को आप सब लोग जोड़ दीजिए, और जल्दी से जोड़ने के बाद चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और आज नया चैप्टर चलेगा तुम्हारा रैंकिंग टेस्ट। क्या चलेगा साथियों? रैंकिंग टेस्ट। चलिए रैंकिंग टेस्ट को लेके चलेंगे आज, ठीक है दोस्तों। क्या चलेगा प्यारे साथियों? रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्थितीकरण या क्रम व्यवस्थितीकरण परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है ना। रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता है बच्चों क्रम व्यवस्थितीकरण। व्यवस्थितीकरण, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इस चैप्टर की तरफ देखेंगे। और सुनो, स्टार्ट में सभी बच्चे ध्यान देंगे क्लास पर, और ध्यान देकर के कमेंट को रोक देंगे कुछ समय के लिए। बच्चों मैं आप लोगों से एक बात कहूं, और वह बात कौन सी कहूं? सुनो, मैं आप लोगों से ये कहूं प्यारे साथियों कि यहाँ पर एक लाइन दे दी उसने एग्जामिनर ने, और एक लाइन दे दी, और इसके मैं दो भाग कर लूं। दो भाग कैसे हो जाएंगे? तो आप लोग जानते हो कि एक दाया और एक बाया। अब आप कहेंगे कि सर इसका दाया कौन सा होगा और बाया? तो जो तुम्हारा दाया और बाया है वही इसका दाया और बाया रहेगा। मैं इस तरह से देखूं तो यहाँ पर ये तुम्हारा कौन सा हैंड होता है? राइट हैंड होता है। और ये कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड होता है। कौन सा होता है प्यारे साथियों? लेफ्ट हैंड होता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये दाया हो गया और ये बाया हो गया। बोलो हाँ के ना? ये बाया हो गया। बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस बात को दोस्तों। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि यदि लाइन इस तरह से ना दे करके इस तरह से भी तो दे सकता है,
और देगा तो इस वाले भाग को क्या बोल सकता है, टॉप बोल सकता है, यानी कि ऊपर, और इसको बॉटम बोल सकता है, नीचे। बोलो इस बात को समझ पाए या नहीं। यानी कि लाइन इस तरह से भी होगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इस तरह से आपको क्रम व्यवस्थितीकरण को कराऊंगा कि शायद आपको पेन पकड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो सुनो, अब सबसे पहले मैं ये कह दूं दोस्तों, मुझे यहां पर एक बात बताओ, मैं ये कह दूं कि यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, और क्या दे दिया उसको सुनो। यहां पर दे दिया कि दाएं से या बाएं से मोहन का स्थान यहां पर 12वां दे दिया। 12वां कहां से दे दिया, लेफ्ट से, और राइट से दे दिया, राइट से 5वां है। कहां से दे दिया, राइट से। मोहन का जो स्थान है वह कौन सा है साथियों, 5वां है। कौन सा है, 5वां। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इस प्रकार से एक ही व्यक्ति का दाएं से और बाएं से स्थान दिया हो, कहां से दिया हो, दाएं से और बाएं से स्थान दिया हो, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, यहां पर कुल उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या को निकालने के लिए आप कुछ मत करना प्यारे से दोस्तों। उसी मोहन का स्थान दाएं से और बाएं से काउंट कर देना। अब आप ये एक बात यहां सोचेंगे कि मैंने मोहन का स्थान दाएं से भी लिख दिया और बाएं से भी लिख दिया। क्या बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर मोहन को जब मैंने इधर गिना और इधर गिना, दोनों तरफ से इसको काउंट किया, तो जो मोहन था, क्या बच्चों मुझे ये बताइए, ये 2 बार काउंट नहीं हुआ, बिल्कुल 2 बार काउंट हो गया। और जब ये 2 बार काउंट हो गया तो इसको 1 बार माइनस भी तो करना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आप तरीके से इस बात को समझ चुके होंगे प्यारे साथियों कि यदि किसी भी व्यक्ति का या किसी महिला का या किसी भी सब बर्ड का दाएं और बाएं से स्थान दिया हो और उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए दोस्तों, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान और बाएं से स्थान काउंट करेंगे, और काउंट करने के उपरांत उसमें से -1 कर देंगे। और -1 क्यों कर देंगे, इसलिए कर देंगे प्यारे साथियों कि हम उस व्यक्ति को दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरे जितने भी प्यारे दोस्त, साथी, मुन्ना जितने भी देख रहे हैं, वो सब इस बात को समझ रहे होंगे। नंदनी पुष्कर, यस सर। चलिए देखेंगे साथियों, यहाँ पर आप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली बात को देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो यहाँ पर ये कहूंगा कि इसमें कितने होंगे, तो आप ये कहेंगे कि दाएं से स्थान 5 प्लस बाएं से स्थान 12, और इन दोनों को ऐड करके -1 कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 12 और 5 17 -1, यानी कि उस लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी प्यारे, सिर्फ और सिर्फ 16 होगी। कितनी होगी, 16 होगी। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और मेरे साथ आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को याद रखकर देखेंगे कैसे। तो देखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत क्या है, कहां से है और किस प्रकार से है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे और रुकने के बाद ध्यान देंगे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे।
देखिए इसने ये कह दिया कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां तथा दाएं से 12वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यह क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए। सर एडिटिंग में मिस्टेक है, ठीक करो उसे। एडिटिंग में क्या मिस्टेक है बेटा? चलो बाद में देख लेंगे बेटा, कमेंट करके बताना। सुंदर है ना? सुंदर सिंह, अंकुश यादव ने आंसर दिया है, सुंदर सिंह ने भी दिया है 24 सर। सुरजीत सिंह ने आंसर दिया है 24। अंकुश यादव ने एसएससी ड्रीमर ने आंसर दिया है 24। नंदनी पुष्कर ने भी आंसर दिया है। अब नहीं है। अब कौन से में नहीं है? अच्छा चलो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया और इसमें यह कह रहा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से, बच्चे बाएं से बात करूं तो मुझे यहां पर ये बताओ बाएं से राम का जो स्थान है वह कौन सा है। तो आप लोग ये कहेंगे बाएं से जो राम का स्थान है वह 10वां है। कौन सा है दोस्तों? 10वां है। फिर उसके बाद कहा है कि तथा दाएं से कितना है? 15वां है। और जब दाएं से 15वां है प्यारे साथियों, तो इसने क्या कहा है? बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें 10 प्लस क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप 15 कर देंगे और दोनों तरफ से काउंट करने के बाद 1 माइनस कर देंगे। तो 25 - 1 = 24 होगी। कितनी होगी प्यारे साथियों? 24 होगी। और सभी बच्चों ने ज्यादातर आंसर दिया है कि सर 24 होगी। तो बच्चे बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जल्दी से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आप लोग ध्यान देंगे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए दोस्तों इसको लीजिए, करिए इसको। चलो जल्दी से करेंगे सभी। ये कह रहा है एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 25वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल लड़के या व्यक्ति कितने हैं। लड़के व्यक्ति हैं, यानी कि एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 25वां है। बताएं इस पंक्ति में कुल लड़के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसमें इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताओ, सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। सुंदर सिंह 39 आंसर दे रहे हैं। और देखो कोई है जो इसका आंसर दे, जल्दी से देंगे सभी। नंदनी पुष्कर 39, सुरजीत सिंह 39। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बात बताऊं, यह क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें ध्यान देने योग्य बात है। इसने क्या कहा है कि एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 25वां है। तो बच्चे इसने ये कहा बताइए इस पंक्ति में कुल लड़के व्यक्त हैं। तो बच्चे इसमें आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे ये बताइए, क्या पंक्ति में आपको पता है कि यहाँ पर लड़के ही हैं, व्यक्ति हैं, महिलाएं या कोई भी हो सकता है। बच्चे जब किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है लाइन में, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे साथियों? ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन ये आपके समझ में आया या नहीं। बहुत अच्छे से आया होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
वो ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, लीजिए इसको कीजिए। चलिए लो करेंगे सभी बच्चे इसको ध्यान से। 50 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 19वां है, तो बताइए दाएं से राहुल का स्थान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 1 मिनट जल्दी से बताएंगे। नंदनी पुष्कर यस सर। चलो दोस्तों जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। 50 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 19वां है, तो बताइए दाएं से राहुल का स्थान क्या होगा। प्यारे दोस्तों यहां पर एक बात समझ लो, यहां पर थोड़ी सी बात समझ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो आप लोगों ने ये कहा था कि कुल संख्या पूछी जाए लाइन में, तो हम लोग क्या करते थे कि राइट से स्थान प्लस लेफ्ट से -1। यदि मैं ये कहूं कि राइट से स्थान पूछा जाए, तो मैं यहां पर ये नहीं कर सकता कि कुल में +1 करके और इधर क्या माइनस कर दूं, लेफ्ट को माइनस कर सकता हूं या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि जब लेफ्ट की बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो मुझे ये बताइए कुल में +1 करके आप माइनस राइट कर सकते हैं या नहीं, बताइए इस बात को। तो आपको यही बात बतानी थी कि जब कुल संख्या दी हो या लेफ्ट और राइट दे करके एक पूछ रहा हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस कुल संख्या में +1 करके प्यारे दोस्तों आप उसमें से जो दिया है लेफ्ट, तो उसको माइनस कर देंगे। लेफ्ट दिया होगा तो राइट पूछ रहा होगा, और राइट दिया होगा तो लेफ्ट पूछ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी प्यारे साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग यहां बताइए 50 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 19वां है। बच्चों कुल कितनी दे दी, तो कुल आप लोग ये कहेंगे कि कुल संख्या हमको 50 दे दी, और 50 दे दी तो इसने ये क्या कह दिया कि लेफ्ट से कितना दे दिया 19वां। राइट से पूछ रहा है, तो राइट से मुझे ये बताओ मैं इसमें +1 करके 50 +1 और -19 कर सकता हूं या नहीं। बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 51 हो गया, और इसमें से कितना माइनस करना है, यानी कि 19 माइनस करना है। तो साथियों यहाँ पर मुझे बताइए कि 11 में से 9 गए तो 2 बचे, और उसके बाद यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 32 आ रहा है। और ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। कौन सा है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। एक बार समझ में नहीं आया है तो कमेंट में नो लिखिए, और यदि आप लोग समझ चुके हो तो कमेंट में यस लिखिए। यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, बताइए जल्दी से साथियों। और एक बार जितने भी बच्चे क्लास में लाइव चल रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि बच्चों एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक ठोक दें। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। तो वो बच्चे अपने प्यार को इसी तरह से फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी टीम के साथ बनाए रखने के लिए क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी मैंने आपको बता भी दिया है कि एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो जो भी बहन बेटी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो वो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए और उसके सपनों को साकार करने के लिए फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम हमेशा
उसकी सेवा में तत्पर है और अपने भरपूर प्रयास करके उसका सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। प्यारे दोस्तों देखेंगे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए साथियों, जल्दी से करेंगे और जो भी सबसे पहले आंसर देगा वही इस क्वेश्चन का विनर माना जाएगा। जल्दी से देखेंगे। लो साथियों, चलो करो। चलिए जल्दी से दीजिए आंसर इसका। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा। तो सुंदर सिंह और सुरजीत सिंह ने 16-16 इसका आंसर दे दिया और देखते हैं कि और कौन इसका आंसर देने वाला है। जल्दी से बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने में हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज के दौर में देखिए कंपटीशन कितना टफेस्ट होता जा रहा है बच्चों। एसएससी जीडी ने भी तुम लोगों को पता है कि 80 क्वेश्चन 60 मिनट। तो बच्चों टारगेट ज्यादा फिक्स करना है और तुम लोगों को यह भी पता है कि टारगेट फिक्स करना है तो समय की बचत करनी है। तो कॉन्सेप्ट वो पढ़ने हैं जिनसे हम क्वेश्चन को माइक्रो सेकंड में कर सकें, पेन पकड़ने के तक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़े। तो जल्दी से आंसर करेंगे और नंदिनी पुष्कर ने भी आंसर कर दिया है कि 16। अब देखते हैं कि आंसर किसका सही है और किसका नहीं। तो यहां पर दे दिया कि 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राखी का स्थान दाएं से 5वां है। तो बताइए बाएं से राखी का स्थान क्या होगा। तो क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी ये कराया है दोस्तों। अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी कि कुल संख्या कितनी दे दी, 20 दे दी। और 20 में मैं एक अधिक कर दूं और किसका दिया है, 5वां कहां से दिया है, दाएं से। तो पूछा कहां से है, तो राखी का बाएं से स्थान पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों मुझे यहां पर बताइए, मुझे यहां पर ये बताइए 20 और 1 21 और 21 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो प्यारे दोस्तों यहां पर क्या निकल के आया, 16 निकल के आया। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने उपस्थित है। तो जरा भी देर नहीं करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से इसका आंसर देंगे और आंसर देने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। चलो लो, ये है बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, ये मेरा वादा है। बच्चों आप लोग टेंशन मत लो, सिलेक्शन फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी से होना है, बस लगे रहो। आप हल्के से पढ़ रहे हो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे कैसे हल्के पढ़ रहे हो भाई। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, सभी आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। देखिए, एक परीक्षा में मनीष का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में 16वां है। एक परीक्षा में मनीष का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है तथा नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देंगे बच्चे और देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। इधर देखिए, एक परीक्षा में
मनीष का स्थान उत्तीर्ण। बच्चों यहाँ पर एक जो सूची होगी और उस सूची में आप लोगों को यह पता है कि जो सूची है उसमें ऊपर से मनीष का जो स्थान है वह कौन सा है, 16वां है। यानी ऊपर से उस मनीष का इस सूची में स्थान कौन सा है, 16वां है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तथा नीचे से 27वां है, नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस उत्तीर्ण वाली सूची की यदि मैं बात करूं तो इस व्यक्ति का आप लोगों को पता है कि कुल सूची में बात करूंगा तो कुल सूची के लिए आप लोग ये बताइए कि 16 कितना, 16 प्लस 27 और इसके बाद -1 नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और इतना करने के बाद ये बताइए ये कितना हो गया, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 43 -1 जुकल टू 42। यानी कि दोस्तों मुझे ये बताओ यहाँ पर ये 42 आ गया। तो आप लोग कमेंट में ये बताओ 42 को टिक कर दूं, जल्दी से बताओ 42 को टिक करना है या नहीं करना, जल्दी से बताओ 42 को टिक करना है या नहीं। जो भी कमेंट, सुनील यादव फिरोजाबाद में कहां से हो भैया, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी मेरा सही है, आप लोग भूल रहे हो ये वहीं पर है, राजा का ताल जेबी इंटर कॉलेज के पास में। ठीक है ना। तो देखो इसको, अब यहां पर 42 आप लोग कह रहे हो तो 42 बिल्कुल गलत है भैया। क्यों गलत है, इसलिए गलत है कि 42 तो यहां पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर देखो 27वां है, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो इसमें ऐड कर दूं जिनने परीक्षा नहीं दी। बहुत सुंदर। उसके बाद कह रहा है और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, वो भी इस सूची में नहीं होंगे, है ना। उसके बाद कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो प्यारे दोस्तों ऐड कर देंगे और कितना, 47 48 49 50, यानी कि जो विद्यार्थियों की संख्या होगी उस कक्षा में वह कितनी होगी, 50 होगी। और ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ये सुंदर सिंह 47 बिल्कुल गलत है बेटा, और नंदिनी पुष्कर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और उन्होंने आंसर किया है कि सर 50 होगा। बहुत सुंदर। ये बेटा नंदिनी पुष्कर बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। कल आता हूं मैं नंगला। हरीश चंद्र जी बेटा आप आइए फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जरूर आइए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। ठीक है ना। 42 सुशील गलत है, सुशील यादव 42 इज रॉन्ग, राइट आंसर इज 50। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे सभी बच्चे, और अपने हथियार लेकर के जल्दी से तैयार हो जाइए। और तैयार होंगे सभी बच्चे, उसके बाद यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो जल्दी से देखेंगे इसको और करने की बहुत स्पीड में कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो दोस्तों ये है, देखिए लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। सीता रैंक में पवन से 12 स्थान आगे है। सीता रैंक में पवन से 12 स्थान आगे है और पवन आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि सीता मेरिट क्रम में 4थे स्थान पर है तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो एक बार जल्दी से इसको करेंगे और करने के उपरांत आंसर बताएंगे, और आंसर बताएंगे तो मैं उसका नाम लूंगा और नाम लेकर के उस बच्चे से शाबाशी दूंगा कि बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं कौन आंसर देने वाला है सबसे पहले। प्यारे दोस्तों देखो, सीता रैंक में पवन से 12 स्थान आगे है। कहां से, पवन से रैंक में 12 स्थान आगे है। ठीक है ना। और पवन आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। देखो ये आखिरी छात्र है और यहां पर मान के चलो पवन है। तो दोस्तों यहां पर पवन का यदि मैं नीचे से स्थान काउंट करूं तो मुझे यहां पर ये बता दो सिर्फ और सिर्फ
कि पवन 15वां होगा या 16वां, तो आप लोग जितने भी 15वां बताएंगे वो बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि यहाँ 15वीं रैंक पर है। कब? आखिरी स्थान पर छोड़ रहे हैं तब। तो ये आखिरी स्टूडेंट को संभाला जाए तो पवन का जो स्थान है वह कौन सा होगा? तो आप लोग ये कहेंगे कि सर पवन 16वीं रैंक पर है, ठीक है ना। उसके बाद इसने ये बोला है यदि सीता मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। ऊपर से सीता को देखा जाए तो चौथे क्रम पर है कौन? सीता। और ऊपर से क्या बोल रहा है? सीता रैंक में पवन से 12 स्थान आगे है। मैं यानी कि ऊपर बात करूं 12 स्थान आगे है तो ये 16 पर है, और 16 में कितने ऐड कर दूं? तो 16 में आप लोगों को पता है कि 12 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर जो सीता है उसका नीचे से स्थान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को सीता का जो स्थान है वह ऊपर से भी पता है और नीचे से भी पता है, तो आप लोग जरा भी देर नहीं करेंगे और जल्दी से क्या कर देंगे? सीता की सहायता से ही इसमें कुल कक्षा में कितने छात्र हैं वो निकाल देंगे। किस प्रकार से? तो आप लोगों को पता है कि कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 करेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों? यानी कि 32 में से 1 घटाएंगे तो 32 - 1 = 31। तो बच्चों जल्दी से बताइए, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन डी होगा। एयरटेल का सिम ले लो। अरे भाई नंदनी सर जब आपकी क्लास होती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अरे नहीं भैया सुंदर सिंह, एयरटेल की सिम आप ही लेके दे देना, है ना। कैसी बात कर रहे हो? ये सब टेंशन मत लो, आप लोगों की इसी तरह से क्लास चलती रहेगी। 31 होगा। सुशील यादव ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 31 होगा। बहुत सुंदर बेटा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बेटा, क्लास में आप लोगों को औरों की चिंता ज्यादा रहती है, अपनी चिंता नहीं है। सिर्फ अपनी चिंता करें बच्चे, दूसरे तो अपने आप कर लेंगे। लो ये देखो लल्लू राम जैसा क्वेश्चन है, करो इसको सभी बच्चे, जल्दी से देखो इसको। लो एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 18वां है तथा दाएं से 9वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी बच्चे और मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ए या बी। जल्दी से देंगे। एक व्यक्ति ने मोहन का स्थान बाएं से 18वां तथा दाएं से 9वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो बच्चों यहां पर एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना है? 18वां, और दाएं से कितना है? 9वां। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ, एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं बाएं से दे रहा है तो वही कहानी है कि लेफ्ट प्लस राइट -1, और जब करेंगे तो ये कितना हो गया? 27 - 1 यानी कि 26। कितना हो गया दोस्तों? 26। बोलो इस बात को, किसके 26 ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कर लेंगे 26 को काट करके बच्चों, और 26 ही आंसर होगा। बिल्कुल राइट, ठीक है ना। 26 इसमें ऑप्शन की मिसप्रिंट थी और सुशील यादव ने बहुत सुंदर आंसर दिया है कि 26 होगा। ऑप्शन सही नहीं बच्चे, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया। सॉरी इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, एक ऑप्शन गलत होने के कारण बच्चों, तो आप इतना टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। सुंदर सिंह ने इससे पहले आंसर दे दिया था और उन्होंने कहा था कि 26 होगा सर, ऑप्शन नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार जितने भी बच्चे क्लास में हैं क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है दोस्तों
तो आप लोग जल्दी से करेंगे इसको भी, इतना इसके बारे में नहीं सोचना है प्यारे साथियों। तो लीजिए, ये रहा, एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 10वां है, तो बताइए उस पंक्ति में ए का स्थान नीचे से क्या होगा यदि उसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 14वां है। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, माइक्रो सेकंड लेंगे, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और जल्दी जो भी बच्चा आंसर देगा उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान से बहुत बहुत कामनाएं कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी पर जितने भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो सभी बच्चों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। बस टेंशन मत लेना दोस्तों, इस बार आप लोगों को पता है कि बैच भी चल रहा है सलाम वर्दी आप लोगों के लिए। तो इस बार जो भी होली आएगी उस होली से पहले आपके शरीर पर वर्दी होगी, यह मेरा वादा है आप लोगों से। बट रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहिए और क्लास का टाइम टेबल आपको पता ही है कि जो फिरोजाबाद स्टडी पॉइंट पर आपकी क्लास चल रही है वह शाम 6:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक चलती है। और जो बैच चल रहा है आपका स्पेशल SSC GD का और यूपी पुलिस, उसके बाद मैंने आपको जो दोपहर का टाइम दिया है दिन में वो ठीक 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आप लोगों की क्लास चलती है फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी चैनल पर, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप लोगों के लिए 0 लेवल से चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है, बट यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है। तो आप उसको भी ज्वाइन करने की कोशिश करें और यहाँ पर तो ज्वाइन आप कर ही रहे हैं, खुद भी ज्वाइन करो, औरों को भी ज्वाइन कराओ दोस्तों, बिल्कुल। चलो चलो दोस्तों, यहां पर देखेंगे एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 10वां है, तो बताइए उस पंक्ति में ए का स्थान नीचे से क्या होगा यदि उसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 14वां दिया हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा देरी नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या है वो सुनिए। एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से है, यानी ए का दे दिया कहां से, ऊपर से, और ऊपर से कितना है 10वां है। कौन सा है 10वां, किसका, ए का। और जब ए का 10 दे दिया तो उसने ये कह दिया कि ए का नीचे से स्थान क्या होगा, यानी कि नीचे से इसका स्थान पूछ लिया, किसका, ए का पूछ लिया। अब इसने दिया किसका है, तो आप लोगों को ये पता है कि यदि उसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां हो, यानी कि 12वां किसका हो, बी का हो, बी का स्थान कौन सा दे रहा है, 12वां दे रहा है ना। कहां से दे रहा है, ऊपर से दे रहा है 12वां। तो दोस्तों 12वां ऊपर से हो गया, उसके बाद तुम्हें पता है नीचे से कौन सा दे रहा है 14वां। तो मैं यहाँ पर बी की सहायता से टोटल संख्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, कुल संख्या निकालने के लिए बी के ऊपर से स्थान कितना है 12 प्लस नीचे से स्थान कितना है 14, -1 कर दूं तो आपने कहा बिल्कुल कर दो। तो ये कितना हो गया 6, 26 - 1 = 25, यानी कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 25 हो गई। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ऊपर से जब 10वां है तो नीचे से कौन सा होगा। तो आप कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, बस पता है कौन सा। तो एक बार पहले तो सुनो, कमेंट करके मुझे आप लोग बताओगे इसमें आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं देखूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में। तो सुंदर सिंह ने आंसर दिया है 16, नंदनी पुष्कर ने भी आंसर दिया है 16, और सुशील यादव ने भी अरे भाई नहीं, आप लोग आपस में कोई चर्चा नहीं करेंगे बच्चों, ये तो आप सब लोगों का प्यार है और आपके प्यार से ही, आपके सहयोग से आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूं। कौन है ये सुशील यादव, क्या लिख रहे हो, क्या जंजाल में फंसे।
जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखो। लो इस क्वेश्चन को देखो। अरे वो पीछे वाला क्वेश्चन रह गया क्या बच्चे? हाँ यहाँ पर देखो, ये तुम लोगों को पता है कि 25वां यानी कि इसमें जो कुल छात्र हैं वो 25 निकले आए। अब यहाँ से मैं निकालूंगा किसका? आप लोगों को ये पता है कि यहाँ से मैं बी का ए का निकालूंगा तो ए के लिए क्या करूंगा? आप लोगों को पता है कि टोटल कितने हैं 25 और इसमें 1 करूंगा और उसके बाद आपको पता है कि इसका स्थान घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 26 माइनस 10 इक्वल टू 16। और 16 जिस बच्चे ने आंसर दिया था वह बिल्कुल सही था। कैसा था? बिल्कुल सही था। ठीक है ना? तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बहुत सुंदर बच्चे, इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? चलो मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके आंसर देंगे मुझे सभी बच्चे यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित है। लीजिए और कीजिए इसको, जल्दी से करेंगे। अरे नंदिनी पुष्कर किसी के पीछे नहीं पड़ते बेटा, आप पढ़ने पर ध्यान दो। ये फालतू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैं ब्लॉक करवा दिया, ठीक है ना? चलिए ब्लॉक कर दो जल्दी। नंदिनी पुष्कर पढ़ने पर ध्यान देंगी, ठीक है ना? चलो एक बार जितने भी बच्चे क्लास में लाइव चल रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। ये वो बच्चे, ये वो होते हैं जो सिर्फ हवा दिखाते हैं, हवा दिखाते हैं, ये और कुछ नहीं है। तुम क्यों परेशान हो? तुम वो सिकंदर हो, कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकते। तुम फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के शेर हो, चीते हो। क्यों तुम वैसे ही बकवास करते हो? सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। यहाँ पता नहीं यहाँ पर दुनिया जुड़ेगी, क्यों परेशान हो तुम लोग, है ना? आप लोगों का प्यार रहा भरपूर, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हम आप लोगों को वादा करते हैं कि जल्द से जल्द फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का एक एक बच्चा वर्दी पहने होगा। कब? होली पर, ठीक है ना? तो देखो, एक कक्षा में श्याम ऊपर से 7वां है, एक कक्षा में श्याम ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। यदि शंकर जो कि अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, श्याम से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो जल्दी से आंसर करो बच्चों, हैं? फालतू किसी के कमेंट नहीं पढ़ने आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है। सुंदर सिंह, इतना आंसर। सुरजीत सिंह ने आंसर दिया है 41, नंदिनी पुष्कर 41। चलो देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि एक कक्षा में श्याम ऊपर से 7वां है। श्याम कितना है? 7वां है एक कक्षा में। तो आप लोग मुझे ये बताओ, श्याम ऊपर से 7वां है, कौन है? श्याम है। वह अनुपम नीचे से 18वां है। उसी लाइन में अनुपम नीचे से कौन सा है? 18वां है दोस्तों। अनुपम 18वां है। यदि शंकर जो कि अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यानी कि शंकर को मैं देखूं 2 श्रेणी ऊपर है, तो यहाँ पर जो शंकर है वो बच्चों 20वें नंबर पर होगा या नहीं होगा, इतना बता दो मुझे बस। 2 श्रेणी ऊपर है तो बिल्कुल होगा, ऊपर है। श्याम से 15 श्रेणी नीचे है। कौन? इधर से कौन है? 15 श्रेणी नीचे है। तो
तो 15 से रेडी एक बात बताओ, शुरू से होगा या श्याम से? यानी कि यहां से लेकर के नीचे की बात करूं तो 15 और 7 कितने हो गए? 22 हो गए। बच्चे मुझे यहाँ पर ये बताओ, मैं यदि शंकर की बात करूं, यहाँ सिर्फ शंकर को ही पकड़ना है। शंकर की बात करूं तो शंकर का ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान आपको पता पड़ गया, तो कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पता पड़ेगी? बिल्कुल पता पड़ जाएगी। और कुल के लिए क्या करते हैं? कुल को लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर से प्लस नीचे से -1 कर देते हैं, और -1 करेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये 42 = -1 यानी कि 41 हो गया। बोलो क्या आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सिंह, बहुत सुंदर, शाबाश मेरे चीतो। आप लोग हमेशा याद रखना कि आप सिकंदर हो और सिकंदर रहोगे, और सिकंदर ही सिलेक्शन देते हैं, ना कि कबूतर सिलेक्शन देते हैं। ठीक है ना? चलो, ये कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ हवा दिखाते हैं, और हवा वाला बच्चा कुछ नहीं कर पाता। ठीक है ना? आप टेंशन मत लो प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लीजिए, बताएंगे इसको जल्दी से। लो, जल्दी से जवाब देंगे बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। इतना वक्त नहीं लेते चीतो, इतना समय नहीं लेते, जल्दी से आंसर करो। एक पंक्ति में सोनिया का स्थान ऊपर से 18वां है, तो बताइए सोनिया का स्थान नीचे से क्या होगा यदि इसी पंक्ति में रानी का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 38वां है? जल्दी से बताएंगे। चलो, देखिए दोस्तों, नंदिनी पुष्कर ने 42, सुंदर सिंह 33, सुरजीत सिंह 32 और नंदिनी पुष्कर 32। देखो इसको, देखते हैं आंसर किसका सही है। एक पंक्ति में सोनिया का स्थान ऊपर से 18वां है। सोनिया का स्थान ऊपर से कौन सा है? 18वां है। कहां से है दोस्तों? ऊपर से है। किसका? सोनिया का। ठीक है ना? बहुत अच्छे। उसके बाद तो बताइए सोनिया का स्थान नीचे से क्या होगा? यानी कि सोनिया का स्थान नीचे से पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सोनिया का पूछ रहा है। और सोनिया का स्थान जब नीचे से पूछ रहा है तो क्या होगा? यदि इसी पंक्ति में रानी का स्थान ऊपर से 12वां, रानी का इसी वाली पंक्ति में पूछ रहा है, इसी में ऊपर से कौन सा है? 12वां। किसका है? रानी का। और रानी का ऊपर से 12 हो गया तथा नीचे से कितना हो गया? 38 हो गया। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इस पंक्ति में कुल संख्या निकाल लोगे तो आप ये कहेंगे कि कुल संख्या जो होगी प्यारे दोस्तों वह है 12 प्लस 38, यानी कि -1 करेंगे तो ये कितना हो गया? यानी कि 50 यानी कि 49, टोटल 49 हो गया। और 49 में आप लोगों को पता है कि जब कुल संख्या पता है तो आपको ऊपर से पता है नीचे से स्थान निकालना है, यानी बॉटम से।
और बॉटम से निकालोगे तो बॉटम से निकालने के लिए 49 प्लस 1 और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे -18। इधर देख लो, बॉटम से स्थान निकालेंगे तो 49 प्लस 1 और इक्वल टू में कर देंगे -18 और इसको करेंगे तो बॉटम इक्वल टू ये कितना हो गया 50 -18 यानी कि बॉटम से 32। बच्चों कितना होगा 32, ऑप्शन सी। तो बताइए बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि क्लास में जितना मैंने आप लोगों को समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बताइए जल्दी से हाँ या ना, कमेंट में जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं अन्यथा नहीं समझ पाए? जल्दी से बताओ कमेंट में, बहुत ही जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। बताओ, आप लोगों के समझ में आया होगा, जल्दी से बताओ साथियों, कमेंट में बताओ। सुरजीत सिंह, यस सर। तो बच्चों आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के चैनल पर और इसी तरह से रेगुलर आप क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे और ज्वाइन करने के साथ साथ आप इन बैच का भी ध्यान रखेंगे कि आप लोग रेगुलर दोपहर के टाइम यानी कि 12 बजे से भी क्लास को ज्वाइन करेंगे और आप लोग दोपहर के साथ साथ शाम के समय 6:30 बजे से 9:30 10 बजे तक आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को जैसा पता है कि टोटल सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों की चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी बच्चों के भविष्य के बारे में जी तोड़ मेहनत कर रहा है और हम हर बच्चे को यही भरोसा दिलाएंगे कि बच्चे आप लोगों के लिए फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम ज़्यादातर मेहनत में लगी हुई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और बच्चों को जोड़ने का कार्य करें। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों से जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सभी बच्चे आराम से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद साथियों, गुड नाइट।